वेलकम गाइस टू द फॉर लर्निंग। सो जैसे कि हम अपने पिछली वीडियोस में सब चीजें सीख चुके हैं, सारे टेक्स्ट देख चुके हैं, सारे एट्रीब्यूट देख चुके हैं, फॉर्म कैसे बनाते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं, उन पे इनपुट कैसे लेते हैं, लेबल कैसे बनाते हैं। सो अब आपके लिए एक टास्क है, आपको करना क्या है? फॉर अ प्रैक्टिस यू हैव टू मेक अ फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अभी तक हमने CSS नहीं पढ़ा है, तो हम इसको HTML के थ्रू ही थोड़ा सा अच्छा बनाएंगे डिजाइन। तो उसके लिए हम टेबल का यूज करेंगे, टेबल के अंदर बनाएंगे। आपको करना क्या है पहले वो समझ लीजिए। आपको एक नेम फील्ड देनी है जिसमें यूजर अब मैंडेटरी रहे, उसमें वो फिल हो। मैंडेटरी वाला एट्रीब्यूट मैंने आपको कराया है। इसके बाद आपको जेंडर फिल कराना है। जेंडर एक ही हो सकता है, मेल या फीमेल या फिर अदर भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम चेक बॉक्स नहीं, यहाँ पे हम रेडियो बटन यूज करेंगे। फिर आपको स्ट्रीम करानी है, सामने वाले से एंटर नॉर्मल इनपुट फील्ड में करा लेना। फिर आपको इंटरेस्ट कराना है कि किस लैंग्वेज में आपका इंटरेस्ट है, ये आप चेक बॉक्स में कराना। वहां पे बहुत सारे चेक बॉक्स बना देना, PHP C++, तो उसमें मल्टीपल लैंग्वेज वो सिलेक्ट कर सके। उसके बाद मोबाइल नंबर रखना, मोबाइल नंबर विथ वैलिडेशन रखना, और यहाँ पे मैंडेटरी रखना फील्ड। ऐसा ना हो कोई 10 नंबर से ज्यादा भी एंटर करा रहा है, उसको वो इनपुट ले रहा है एज अ मोबाइल नंबर, तो ये नहीं होना चाहिए। ईमेल आईडी कराना विथ वैलिडेशन और मैंडेटरी रखना ये फील्ड। इसके बाद आप सिटी एंटर कराना यूजर से। उसके बाद एक ड्रॉप डाउन लिस्ट में स्टेट एंटर कराना है कि किस स्टेट से वो बिलोंग करता है। स्टेट एक ही होगी, एक से ज्यादा से वो बिलोंग नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे। इसके बाद DO भी लेना इनपुट में, जिसकी मिनिमम एज 18 रखना है, 18 से नीचे वो एंटर ना कर पाए। और ये फील्ड मैंडेटरी रखना कि ये फॉर्म वही फिल कर सकता है जो 18 तो हो मिनिमम। ये मैंने आपको बताया DOB कैसे इनपुट लेते हैं, उसके मिनिमम या मैक्सिमम कैसे सेट करते हैं। इसके बाद उसमें एक बटन बनाना सबमिट का और एक बटन बनाना रीसेट का। सबमिट मीन्स वो सबमिट हो जाएगा, और रीसेट मतलब वो फिर से रिफ्रेश हो जाएगा पेज, फिर से उसको एंटर करना पड़ेगा। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। अब मैंने आपसे बोला कि टेबल के अंदर बनाना है, तो इसका क्या मतलब हुआ? मैंने आपको टेबल बनाना बताया कि टेबल कैसे बनाते हैं। सपोज ये एक टेबल बनाई आपने, उसका आप बॉर्डर बना दीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ टेबल का बॉर्डर बनाना, अंदर की रो या कॉलम का बॉर्डर नहीं बनाना, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे सबसे पहले हेडिंग देनी होगी। ऑब्वियसली मैं सेंटर में एक हेडिंग दूंगी, तो टेबल के पहले एक यहाँ पे आप हेडिंग लिख देना, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। उसके बाद टेबल क्रिएट करना, इस रो की एक बॉर्डर बना देना, ठीक है। रो का बॉर्डर बनाने के बाद यहाँ पे जो अपना कॉलम का बॉर्डर होगा ये आप नहीं बनाएंगे, ये आप नहीं बनाएंगे, क्लियर है। बट आपने कॉलम तो बनाए हुए हैं, बट आप रो नहीं, उसका बॉर्डर नहीं बनाएंगे जिससे कि सामने वाले को दिखे वो नहीं। अब क्या करना है, हमने सामने वाले का लेबल लगाना है। लेबल क्या लगाएंगे अपन? नेम। सबसे पहले नेम लिखेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए नेम लिखा अपन ने, वेट अ सेकेंड, ये नेम लिख लिया। इसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट कॉलम होगा, यहाँ पे आप क्या करेंगे? इनपुट फील्ड देंगे। इनपुट फील्ड में क्या होगा? सामने वाला क्या करेगा? एंटर करेगा। इनपुट फील्ड होनी चाहिए यहाँ पे। फिर यहाँ पे एक और यहाँ पे नीचे बनाएंगे आप। ये जो मैं लाइन खींच रही हूँ ये आपको केवल दिखाने के लिए खींच रही हूँ, ठीक है। ये जिससे कि आपको समझ में आए कि करना क्या है। रो और कॉलम कितने बनेंगे? रो कितनी बनेंगी? जितनी अपनी फील्ड है, देखिए यहाँ पे कितनी फील्ड है, ये सारी फील्ड की बनेंगी। और कॉलम कितने बनेंगे आपके यहाँ पर? 2, एक नेम एक इनपुट फील्ड। ये क्या होगा? लेबल। ये क्या होगा? आपके इनपुट फील्ड। फिर मान लीजिए जेंडर है आपका, तो जेंडर यहाँ पे क्या रहेगा? एक रेडियो बटन, फिर यहाँ पे मेल, फिर रेडियो बटन, फिर फीमेल, फिर रेडियो बटन, फिर मेल, सॉरी अदर्स। इस तरीके से आपको ये क्रिएट करना है यहाँ पे। लेकिन ये बॉर्डर नहीं बनाइएगा, क्योंकि ये जो अंदर के बॉर्डर है ये अपन को शो नहीं करनी है। मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाने के लिए शो किया है। देखिए मैं इसको हटाती हूँ यहाँ से। इससे क्या होगा ना, अलाइनमेंट सही होगी। वरना आप BR टैग देंगे या फिर उसमें स्पेस देंगे तो वो उतना क्लियर दिखेगा नहीं। क्या होता है टेबल में, जैसे कि अपन पहले भी देख चुके हैं, मार्जिन सेट रहता है। तो इससे क्या होता है, हमें एकदम से चीजें सेट मिलेंगी बिना कोई CSS यूज किए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू गाइस।